अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, इस वक्त मैंने आपको प्रॉपर अपडेट्स दे रही हूँ डॉक्टर रफ़ीक और लारेब और हसन के केस के मामले में कि क्या सारे मामला चल रहे हैं। कुछ मामले में नाज़रीन मैंने देखा कि लारेब और एहसन के हवाले से बात हो रही है कि लड़के का नाम एहसन है। लड़के का नाम एहसन नहीं बल्कि हसन है। एहसन उसका बड़ा भाई है हसन का। तो मैंने सोचा इसकी भी आप लोगों को तस्दीक कर दूँ, चीज़ों को ठीक कर दूँ। कुछ सोशल मीडिया पर चल रही हैं चीज़ें। अब नाज़रीन, मामले को नया रंग दिया जाने की इंकशाफ हुए। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि बाप इस कत्ल में मुलव्विस ही नहीं था, चीज़ें कुछ और थीं, डायरेक्शन उसको कुछ और दी गई। पुलिस को दुपट्टा गाड़ी से मिला, जो पिलो था वो खून में लथपथ था। घर के क्या हालात थे, डॉक्टर रफ़ीक की वाइफ क्यों अलहदा हो गई थी डॉक्टर रफ़ीक से, जो 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। मज़ीद इस हवाले से क्या नई अपडेट्स आई हैं, पुलिस क्या इस सारे मामले में कहती है। तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल और मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें। जिस तरह की सपोर्ट आप लोग शो करें उसके लिए बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को अचीव कर सकें। और ये सब कुछ तब मुमकिन होगा जब आप लोग अपनी सपोर्ट जिस तरह से शो करें ऐसे ही शो करेंगे और जल्दी से चैनल को और मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के मेरे पेज और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तफसीलात क्या हैं इस हवाले से। हुआ कुछ इस तरह से कि डॉक्टर रफ़ीक अपनी बेटी को कत्ल करते हैं। डॉक्टर रफ़ीक और उनका जो बेटा है वो तो पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन दो जो बेटे हैं वो इस वक्त फ़रार हो चुके हैं। अब मामला कुछ इस तरह से पेश आया जैसे कि मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो में, मैं और थोड़ा सा उसका रिकैप दे दूँ आप लोगों को। तो इस डॉक्टर रफ़ीक ने, जो 19 ग्रेड के डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया। लड़के को 7 गोलियाँ मारी और लड़की को 4 गोलियाँ, अपनी बेटी को 4 गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया। बच्ची की जो डेथ हुई है 17 साल लारेब की, वो हुई कि बच्ची का जो खून है वो ज़रूरत से ज़्यादा बह गया। डॉक्टर रफ़ीक जो हैं वो अपनी बेटी को घसीटते हुए घर लेके गए। ये क्यों घर लेके गए, ये सवाल खड़े हो रहे थे। इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ और तफसीलात सामने आई हैं। तो ये घर कुछ और सोच के लेके गए थे। इब्तिदा में ये कहा जा रहा था, चीज़ें कुछ नज़र आ रही थी कि डॉक्टर रफ़ीक इसलिए शायद लेके गए थे क्योंकि वो एक डॉक्टर के पेशे से मुंसलिक हैं, डॉक्टर हैं, तो अपनी बेटी को तिब्बी इमदाद देना चाहते होंगे क्योंकि उनसे एक जुर्म सरजद हो गया, चीज़ें हो गई थी। शायद वो चाहते हों कि मैं अपनी बेटी की जान बचा लूँ, क्योंकि जो लड़का था हसन, उसकी तो मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। अल्लाह ताला इन दोनों के दर्जात बुलंद करें और इनके लिए आसानी करें। अब वो कुछ इस तरह से है नाज़रीन के एहसन ने अपने भाई का मुकदमा दर्ज करवा दी। हसन के भाई ने, एहसन ने। ये भी इतलात आ रही हैं कि एहसन जब मौके पे पहुंचा, जब उसको इतला मिली कि आपके भाई की ऐसे डेथ हो चुकी है, और जब वो पहुंचता है हॉस्पिटल भी, उसको तब तक मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या सारा मामला हुआ है। वो बिल्कुल एक परेशान था कि क्या सारा मामला हुआ है। तो उसको बताया गया, इवन जो पुलिस को बयान दिए वो हसन के दोस्तों ने दिए। उन्होंने बताया कि हसन और लारेब की दोस्ती कॉलेज से थी। क्लासरूम्स तो अलग अलग थे लेकिन एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे, वहाँ से इनकी दोस्ती थी। रिश्ते की बातें भी कुछ चल रही थी, ये भी खबरें आ रही हैं। मज़ीद इसमें कितनी सदाकत है वो मैं आपको अगली वीडियो में लाजमी बताऊँगी। अब बात करते हैं कि डॉक्टर रफ़ीक क्यों अपनी बेटी को घसीट के लेके गए। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से, अब खबरें कुछ ये आ रही हैं कि कत्ल जो है वो शायद डॉक्टर रफ़ीक ने नहीं किया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इतलात यही आ रही हैं कि रंग दिया जा रहा है कि डॉक्टर रफ़ीक ने मर्डर किया, लेकिन हकीकत में डॉक्टर रफ़ीक ने मर्डर नहीं किया, बल्कि ये कत्ल शायद उनके बेटों ने किया है। क्योंकि जो पिस्तौल है, जिस पिस्तौल से फायर किया गया दोनों बच्चों पे, लारेब और हसन पे, वो उनके बेटे का था, उनके बेटे के नाम पे था। और बेटे ने पहले से ही अपने वालिद को शिकायत लगा रखी थी कि मेरी जो बहन है उसकी कुछ चीज़ें ऐसे ठीक नहीं हैं। और वालिद जो हैं वो भी कहते हैं कि मुझे कुछ शक था, मेरी बेटी कहीं मिलने जाती है, कहीं जाती है, उसका पता नहीं है। और मुझे, वो कहते हैं, अपनी मैं छोटी बेटी से भी कंफर्म किया करता था, लेकिन मुझे ख़ास अच्छा जवाब नहीं आता था। जिस रात ये मर्डर हुआ, सुबह की नमाज के बाद भी डॉक्टर रफ़ीक ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारी जो बहन है वो कहाँ गई है या कहाँ है वो, तो उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका जो शक है वो मज़ीद गहरा हो गया और वो बाइक पे सवार होकर बाहर जाते हैं और ये सारा मामला हुआ। अब हुआ कुछ इस तरह से, जैसे वो बाहर जाते हैं, गाड़ी में ये दोनों बैठे होते हैं और आपस में तू तकरार होती है और गोली चला देते हैं ये।
अब जो इन्होंने बयान दिया डॉक्टर रफ़ीक ने पुलिस को, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, पीछे से मुझे इन्होंने आके, इस वीगो ने आके मुझे मेरी बाइक पे टक्कर मारी और हमारी बहस हुई और इसी उसमें फायर हो गया। अब ये उन्होंने और रंग दिया और अपनी बेटी को वो इसलिए घर लेके गए थे क्योंकि वो अपनी बेटी को इस सारे मामले से गायब करना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि हमारी आपस में लड़ाई हुई, मेरी और हसन की, बेटी वाला मामला मतलब वो नहीं लाना चाहते थे क्योंकि ये एक बदनामी थी उनके लिए, और ये मामला आना कि उनकी बेटी का भी कोई ताल्लुक था, तो वो अपनी बेटी को सारे मंजर से गायब करना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस जो है वो जब इनको अरेस्ट करने के लिए जाती है तो कुशन पे, सोफ़े के कुशन पे उनको खून मिलता है। वो जो कुशन था डॉक्टर रफ़ीक ने तो उल्टा करके रख दिया, लेकिन पुलिस ने जब सारी छानबीन की, घर की चीज़ें देखी, तो उनको पता चला कि बच्ची की यहाँ डेथ हुई है और उन्होंने फ़ौरन ही लारेब की भी डेड बॉडी रिकवर कर ली, जो जिसकी डेथ हो चुकी थी घर में। यहाँ से जो सारी सिचुएशन थी वो पलट गई। अब मंजर यहाँ पे डॉक्टर रफ़ीक आ गए, उन्होंने कहा कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन जो पुलिस या जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में तो मज़ीद पता चलेगा ये कत्ल किसने किया, लेकिन दोहरा कत्ल था ये, डायरेक्ट 302 का मामला था। तो वो अपने बेटे की ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहते, जिसकी वजह से इल्ज़ाम उन्होंने खुद पे ले लिया, जबकि ये कत्ल उन्होंने, ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने मुबैना तौर पर नहीं किया अभी तक, ये सिर्फ इल्ज़ाम है उन पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। हफ्ते को उनको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल भी चुका है। जुमेरात को उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद इस हवाले से क्या पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि डॉक्टर रफ़ीक ने अपने ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लिया है अपने बेटे को बचाने के लिए। पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस उन दोनों भाइयों को भी ढूंढ रही है। लारेब के वालदा जो हैं वो 8 से 9 साल पहले डॉक्टर रफ़ीक से अलहदा हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर रफ़ीक, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत एग्रेसिव नेचर के थे, घर में मामूली सी चीज़ों पे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होते थे, जिसकी वजह से बच्चे भी उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे, और वालदा जो हैं वो ऑलरेडी पहले से डिवोर्स लेके अलग हो चुका। तो देखिए अब इसमें क्या होता है। हसन का भाई एहसन का बयान भी यही है कि मेरा भाई पहले भी मिलना चाहता था, ये कोई पहली बार नहीं था कि मेरा भाई गया, और दोस्तों ने भी यही कहा कि इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी और दोस्ती से कुछ आगे का था। ये शादी भी करना चाहते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, लेकिन इस सारा ये जो मामला आया, गैरत के नाम पे कत्ल हुआ, ऑनर किलिंग हुई है। मज़ीद इस हवाले से क्या सारी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको इसी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे ही दूँगी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। दूसरा ये कि इन सारे मामलात पे कैसे रोकथाम मुमकिन है, क्या इक़दामात करने